वे अपने को संपूर्ण भारतवासियों का नेता मानते थे। मुस्लिम लीग की जब शक्ति बढ़ गई और उनके नेताओं ने घोषणा की कि भाई गांधी जी सिर्फ हिंदुओं के नेता है, वो मुसलमानों के लिए बोलने की कोशिश न करें, मुसलमानों के नेता हम हैं, मतलब मुस्लिम लीग है। तब भी अर्थात स्वयं उस कम्युनिटी द्वारा, मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा या उनके सबसे बड़े प्रतिनिधियों द्वारा यह कहने के बावजूद कि गांधी जी मुसलमानों के नेता नहीं हैं, गांधी जी ने संपूर्ण हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी नेता होने की जिद नहीं छोड़ी। और इसीलिए ये इसका एक उदाहरण है कि हिंदू महासभा को कभी कोई महत्व नहीं दिया, जबकि अगर वो ऐसा करते तो मुस्लिम लीग को काउंटर बैलेंस करने के लिए उनके पास एक शक्ति होती। लेकिन चूंकि गांधी जी अपने अलावा या अपने संगठन के अलावा किसी दूसरे को नेतृत्व में साझेदारी या हिस्सेदारी देने की बात नहीं रखते थे या ऐसी भावना उनमें नहीं थी, तो एक तरह से ये एक आधिकारिक प्रवृत्ति थी कि हम या मैं पूरे भारतीय जनता का एक क्षत्र प्रतिनिधि हूँ। और ये बात उन्होंने बाहर में भी, इंग्लैंड में भी रखने की कोशिश की, बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग के नेता या मुस्लिम नेता इनकार करते थे। तो उन्होंने यहाँ तक प्रस्तावित किया कि भाई हम आपको ब्लैंक चेक देते हैं, बावजूद इसके कि ब्लैंक चेक देने का उनको क्या अधिकार था पूरे भारतीय जनता की तरफ से, लेकिन वो देते थे सिर्फ इसलिए कि मुसलमान भी उनको अपना नेता माने। लेकिन इसका कभी परिणाम अच्छा नहीं है। और ये कुछ हद तक या काफी हद तक ये संघ परिवार में भी ये प्रवृत्ति दिखती है। जब कोई दूसरा राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक दल जिस तरह से मुसलमानों के लिए बढ़ चढ़ करके काम करना, वो करते जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम मंच बनाना या तरह तरह के और भी प्रकल्प बना करके संघ परिवार के नेता मुसलमानों के लिए एक विशेष ध्यान देने की कोशिश करते हैं, वो भी गांधी जी से मिलती जुलती चीज है। बावजूद इसके कि वे जानते हैं कि मुस्लिम समाज आमतौर पर, मुस्लिम नेता खास तौर पर उनको कभी अपना नहीं मानते या उनसे दूरी रखते हैं, इसके बावजूद संघ के नेता या संघ परिवार के और संगठन, उनके राजनीतिक नेता भी कभी भी इससे हटते नहीं हैं। वो लगातार उसमें लगे रहते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि अगर वो एक वोट भी ना दें तब भी हमें उनके लिए काम करते रहना चाहिए। जबकि कोई कह सकता है कि ये संपूर्ण जनता की दृष्टि से तो ठीक ही बात है, तो अगर ठीक बात है तो अलग से नहीं बोलना चाहिए ऐसा, लेकिन वो ऐसा करते हैं और ऐसा लगता है कि ये हूबहू गांधी जी वाली प्रवृत्ति है जो संघ परिवार में भी है कि पूरे भारत का, हिंदुओं और मुसलमानों का अकेला नेतृत्व करने का दावा। एक और बिंदु है जो कुछ हद तक गांधी जी से मिलती जुलती है कि अपने अलावा, अपने नेताओं के अलावा वो किसी को जानकार, मनीषी या समान सहयोगी मानने की उनकी प्रवृत्ति नहीं है। और जैसा कि गांधी जी के समय हुआ, आज भी इसका लाभ जो एक तरह से हिंदू विरोधी शक्तियां हैं उन्हीं को मिलता है, वही इसका लाभ उठाते हैं। और एक अगला बिंदु मुझे लगता है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि संघ परिवार भी गांधी जी की तरह अपनी महानता के अपने ही गुणगान से बेहतर मोहित रहता है। हो सकता है कुछ गांधीवादी मित्र इससे सहमत ना हो, लेकिन अगर गांधी जी के लेखन को आप ध्यान से पढ़ें, उनके व्याख्यानों को, तो अक्सर, और उनके खास करके उनके पत्र व्यवहार वगैरह को, तो उसमें इस बात की पूरी चेतना झलकती है कि गांधी जी अपने आप को महान मानते हैं। और अगर कोई भूल रहा हो, अगर उनके साथ बराबरी से बर्ताव कर रहा हो, मित्रवत बर्ताव कर रहा हो और गांधी जी इसे पसंद नहीं करे, तो उनको याद दिलाते थे कि लोग मुझे महात्मा कहते हैं। मतलब वो इस बात के प्रति बहुत कॉन्शियस थे कि वे महान हैं और के बारे में जो उनके अनुयायी या दूसरे लोग उनके गुणगान करते थे, उससे वो गांधी जी स्वयं बहुत प्रभावित रहते थे। और मुझे नहीं लगता कि अगर यह विश्वास उनको नहीं होता तो वो साधारण नेताओं की तरह व्यवहार करते, झुकते या समझौते करते या दूसरों को हिस्सा देते या फिर गलतियों को बदलने की कोशिश करते। यह सब नहीं करना कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ है कि वो इतने महान हैं कि उन्हें कुछ बदलने और सुधारने की जरूरत नहीं है।